के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। और कोरोना के इस जानलेवा खतरे के बीच मुंबई से एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको निशब्द कर देगी। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझेंगे कैसे कोरोना न अमीर को छोड़ता है न गरीब को। इंडिया टीवी की सीनियर एडिटर जोईता मित्रा एक फैशन डिजाइनर मां और बेटी की ऐसी रिपोर्ट लेकर आई हैं जिनके बीच कोरोना दीवार बनकर खड़ा है। इस तरफ तड़पती मां है और उस तरफ उसकी गोद में आने को बेकरार बेटी, लेकिन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार है जिसके पार दिखता तो सब कुछ है लेकिन एक दूसरे को छू नहीं सकती। वो फूल भी नहीं जो मां अपनी मासूम बेटी की नन्ही उंगलियों में थमा देना चाहती है। कुछ देर बाद बेटी मायूस होकर दरवाजे से लौट जाती है और मां मन मसोस कर अपने कमरे में। एक मां के लिए ये दर्द कोरोना पॉजिटिव होने से भी कहीं ज्यादा है। मेरी बेटी का नाम अलीजा है और वो एक्चुअली क्या करती है, वो बहुत बार कोशिश करती है मेरे पास आने को। वो मेरा जो रूम का डोर है, शी ट्राइज टू ओपन इट, सो नाउ आई हैव टू कीप, मेरे को लॉक रखना पड़ता है रूम क्योंकि वो खोल सकती है दरवाजा। और मैंने कितनी बार उससे बोला है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, डोंट कम क्लोज टू मी। सो सुनती है, कभी कभी अच्छे से सुनती है, फिर यू टर्न लेके वापस चली जाती है। सो इट्स क्वाइट स्वीट दैट शी इज अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट। एंड एंटरटेन करने के लिए मेरे रूम का एक विंडो है और बाहर के साइड पे वो खड़ी रहती है, बातें करती है, खेलती है। फिर उसके एक दो टॉयज वहां रखे हैं तो उसके साथ खेलती है। फिर मैं म्यूजिक लगाती हूँ कभी कभी मेरे रूम में, तो उसको आवाज बाहर जाती है और उसके फेवरेट सॉन्ग्स लगाती हूँ और वो थोड़ा सुनेगी, डांस करेगी, फिर वो खेलेगी, फिर उसका हो जाएगा एंड देन शी विल बी लाइक ओके डन बाय। सो या दैट्स द बेस्ट a parent can do, whatever little bit you can do to entertain your kids. ये कहानी है अलीफिया लकड़ावाला की, जो पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियों से लेकर विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स के ड्रेस डिजाइन कर चुकी हैं। एक हफ्ते पहले उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। उसके बाद एक दिन में जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। पेशे से फैशन डिजाइनर अलीफिया लकड़ावाला को जब पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है तो उनका पहला सवाल था, मेरी बेटी का क्या होगा, जो कि सिर्फ 17 महीने की है। माँ तो माँ होती है, उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी कि उस छोटी सी बच्ची का क्या होगा, कैसे उसका देखभाल किया जाएगा या फिर वो अपनी माँ से कैसे अलग रहेगी। Actually, she loves my closet. It's her favorite spot. So whenever हम लोग को alone time spend करना है तो हम लोग closet में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे और वो मेरे कपड़े के साथ खेलेंगी, मेरे ब्लो ड्रायर के साथ खेलेंगी। फिर शूज उसके, मेरे नाइकी शूज है, वो उसके फेवरेट है, तो she wants to wear my Nike shoes and she wants to walk around. So yeah, she loves hanging with me, मेरे साथ क्लोजेट में। अलीफिया अब सामने की बालकनी में बेटी को अकेले खेलते हुए देखती हैं। बेटी भी दूर बैठी माँ की तरफ देखती है, मगर 17 महीने की मासूम समझ नहीं पाती, माँ अब मुझे गोद में क्यों नहीं उठाती। वो 17 महीने की है, वो काफी कुछ बोलती है और बहुत सारे वर्ड्स बोलती है, बहुत सारे। सो उसने पिकअप किया होगा हम लोग से, जब हम लोग ने कुछ बोला होगा कि सैनिटाइज योर हैंड्स एंड वेयर योर मास्क, ऐसा कुछ बोला होगा। शी मस्ट हैव पिक्ड इट अप एंड वन डे शी जस्ट गोज लाइक सैनिटाइज हैंड्स and I'm like, oh, okay. And she tells my husband, mask, wear mask. And we were very shocked. We're like, kids are so clever these days. They understand everything, no matter how young they are. They actually understand everything. अलीफिया के लिए ये मौका भावुक कर देने वाला है। जब नन्ही सी बेटी मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों को समझती है, उसे कई बार खुद ही इस्तेमाल करने लगती है। वो बार बार सोचने लगती है मुंबई के बारे में भी, जहां मार्च के बाद से ही कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और मौत का मातम गहराता चला गया। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अगर कहीं हैं तो मुंबई में ही हैं। वो मुंबई जो अपनी भीड़ भाड़ में भी सबसे अनुशासित मानी जाती थी।
आज कोरोना की वजह से तितर बितर सी लगती है। इस आलम में अलीफिया ने बहुत कोशिशें की खुद को बचाने की, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन मई के आखिरी दिनों में अलीफिया को लगने लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार के साथ शरीर में दर्द बढ़ रहा था, स्वाद और सूंघने की शक्ति भी कम हो रही थी। अलीफिया जानती थी ये लक्षण कोरोना वायरस के ही हैं, लिहाजा खुद ही जाकर टेस्ट कराया। यू नो ऑनेस्टली जब मुझे पता चला कि कोविड पॉजिटिव है रिपोर्ट, मुझे ऑलरेडी पता था क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स थे वो एकदम सिमिलर थे कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं वो हिसाब से। सो मैंने मेंटली बहुत मेरे सेल्फ को मेंटली स्ट्रांग और कन्विंस कर ही दिया था कि ये पॉजिटिव ही होगा। बट रिपोर्ट्स के पहले जो मेरे सिम्टम्स थे और जैसे मैं फील कर रही थी तब थोड़ा डर लग रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज अभी सब लोग डरते हैं ये कोविड से। पीपल डोंट नो व्हाट इट इज एंड पीपल आर स्कैर्ड एंड दे आर सो फेयरफुल, इतना डरते हैं लोग। सो तब हाँ, बट जब रिपोर्ट आया था तब तक तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि ये पॉजिटिव ही होगा। अलीफिया अगर किसी बात के लिए तैयार नहीं थी वो था बेटी से अलग रहने का ख्याल, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बार बार माँ को ही ढूंढते हैं। बेटी को सामने देखने और गोद में नहीं उठा पाने की लाचारी ने अलीफिया को बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि इस बीमारी से सिर्फ वो ही पीड़ित नहीं बल्कि उनके सपनों का पूरा शहर परेशान है। 3 महीनों में क्या क्या नहीं हुआ। लोगों की रोजी रोटी छिनी, खाने पीने की दिक्कतें हुई, लोग शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। तब क्वारंटीन में रहते हुए ही अलीफिया ने एक फैसला लिया, लोगों की मदद के लिए फंड रेजिंग का। I decided to start my fundraiser when गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रही थी और मैंने बोला कि मेरे को रियली कुछ करना है, बट मैं कैसे करूँ क्या करूँ मुझे कुछ पता नहीं है, पर मुझे पैसे रेज करने हैं और लोगों को हेल्प करनी है, दैट्स इट। सो हम लोग ने बात की एंड आई वाज लाइक मेरे को केटो पे मेरा फंडरेजर स्टार्ट करना है। और फिर वहाँ से चालू हुआ और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और हम लोग ने पूरा ये सिस्टम और ऑपरेशन बनाया उनके होटल पे, जहाँ हम लोग पैकेजिंग कर रहे थे और सब वहाँ से डिलीवरी हो रही थी। सो हम लोग ने 30 लाख से ज्यादा पैसे रेज किए हैं और हम लोग ने मोर देन आई थिंक 6000 फैमिलीज को राशन से हेल्प किया है, जो 15 दिन चलता है एटलीस्ट। और कुक्ड मील्स जो पके हुए खाने के डब्बे होते हैं वो भी आई थिंक मोर देन 2000-3000 पीपल वी हेल्प। अलीफिया का क्वारंटीन पीरियड 11 जून को खत्म होने वाला है। जाहिर है उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। उस दिन वो बेटी से मिल पाएंगी, उसे छू पाएंगी, गोद में उठा पाएंगी और पहले की तरह उंगली पकड़कर दुनिया के मेले में ले जाएंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद है, फंड रेजिंग के जरिए उनकी भी मदद कर सकेंगी ताकि उनके चेहरों पर भी बेटी की तरह मुस्कान लौट आए।